सर मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है आपके। अच्छा, इसमें असेंबली लैंग्वेज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, और असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए सर आपको पहले जो है वो बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस करना है, ठीक है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर से मुराद है कि एक कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और वो कैसे आपस में कनेक्ट हैं, और किस तरह से वो जो है वो डाटा शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो इसमें जी बताता है सर। कि हमारे पास जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है। मेन ये हमारे पास जो है वो इसके कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि प्रोसेसर क्या काम करता है, मेमोरी किस लिए होती है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस लिए होती हैं। हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। इनपुट आउटपुट यूज फॉर इंटरफेसिंग विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो कंप्यूटर से बाहर की जो दुनिया है उसके साथ अगर हमें राब्ता करना है तो हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी को हम यूज करते हैं प्रोसेसर के इंटरनल वर्ड के लिए। और प्रोसेसर जो है वो यूज किया जाता है जितना भी हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है उसके लिए सारे का सारा जो है वो प्रोसेसर का काम होता है, ठीक है। Operations of computers can be fairly described with the processor and memory only। तो अगर हम कंप्यूटर के ऑपरेशंस की बात करें तो उसको हम सिर्फ कंप्यूटर की जो मेमोरी है और जो प्रोसेसर है हम उससे भी जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी उसकी वजाहत, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे मेमोरी और प्रोसेसर के जरिए ही होते हैं। तो इनपुट आउटपुट विल बी डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स। तो इनपुट आउटपुट जो है वो कह रहे हैं कि बाद में भी डिस्कस हो सकती है। यानी अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो मेमोरी पे और प्रोसेसर पे होगा, ठीक है। जी सर। सर जो प्रोसेसर होता है। हाँ जी। सर जो प्रोसेसर होता है और जो सीपीयू होता है, इन दोनों में कोई हम्म। डिफरेंस है? ये दोनों सेम ही होते हैं? नहीं, सीपीयू ही प्रोसेसर होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को ही हम प्रोसेसर कहते हैं, उसी को ही हम सीपीयू कहते हैं, एक ही चीज है। अब हमारी जो सारी की सारी वर्किंग है इज परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन बाय प्रोसेसर ऑन डाटा। तो वो किस पे डिपेंड करती है कि हम जो डाटा है प्रोसेसर के जरिए उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं। ये सारी कंप्यूटर की वर्किंग होती है। और ये ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो डाटा है वो कहाँ पे पड़ा होता है? मेमोरी के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। द सिनेरियो दैट प्रोसेसर एग्जीक्यूट ऑपरेशन and the memory contain the data elements required mechanism for processor to read the data from the memory। ठीक है, तो ये सिनेरियो है कि जो प्रोसेसर होता है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि जो हमारे पास मेमोरी होती है उसमें वो डाटा होता है जिससे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट में रखना है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो डाटा हमने अभी जिक्र किया है जिसका, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो प्रीवियसली हमने इसको एक डम डिवाइस कंसीडर किया है मेमोरी को, ठीक है। डम डिवाइस मतलब जिसकी कोई अपनी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती या उसकी अपनी प्रोसेसिंग नहीं होती, जस्ट लाइक द पोस्टमैन। जो डाकिया होता है ना उसे हम वो अपनी जो डाक है वो पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उस डाक को जैसे उसे दी जाती है वो एज इट इज जाके आगे दे देता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करता, इसलिए उसको डंप कहा गया, ठीक है। डंप मीन कि वो जैसा उसे चीज दी है उसने वैसे ही वापस कर दी है, उस पर कोई भी प्रोसेसिंग या थिंकिंग अप्लाई नहीं होती। तो इसका मतलब कि मेमोरी जो है
और उसमें प्रोसेसर जो है वो काम करता है, मेमोरी कुछ भी नहीं करती, वो जस्ट डाटा को कैरी करने के काम आती है। तो मस्ट बी टोल्ड अ प्रिसाइज एड्रेस ऑन द लेटर। तो पोस्टमैन जो होता है, अब वो उसकी एग्जांपल दे रहा है कि अगर हमने उससे काम करवाना है तो हमें जो है वो क्या करना है, उससे बिल्कुल प्रिसाइज एड्रेस देना है कि उसमें लेटर जो है वो कहाँ पे पहुंचाना है। हमें उसको वो जो एड्रेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट और मुख्तर सा एड्रेस देना है, और प्रिसाइज देना है। प्रिसाइज मीन के एग्जैक्ट जिस जगह पे हमने उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो इन्फॉर्म हिम वेयर द डेस्टिनेशन इज लोकेटेड। ठीक है, अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट इज वैल्यू इफ वी ओनली वांट टू रीड द डाटा नॉट राइट इट। फिर ये भी बताना है कि हम एक तो एड्रेस उसे देना है, और दूसरी बात हमें ये बतानी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम सिर्फ डाटा को रीड करना चाहते हैं, राइट नहीं करना चाहते, या हम दोनों काम करना चाहते हैं। देन देयर मस्ट बी द मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म द मेमोरी दैट वी आर इंक्रीजिंग रीडिंग डाटा एंड नॉट राइटिंग इट, कि हम सिर्फ रीडिंग पे काम करेंगे, राइटिंग नहीं करेंगे। तो अभी सारे डिस्कशन से हमें की पॉइंट्स क्या क्या मिलते हैं। तो वो कहता है देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म द मेमोरी। पहली चीज क्या होनी चाहिए कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो मेमोरी को ये बताए कि इसको हमें जस्ट रीड करना है, राइट नहीं करना। ठीक है। दूसरा एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसमें उसे बताया जाए तो दैट वी रीड द प्रिसाइजली विच एलिमेंट, कि हम सारे डाटा में से कौन सी चीज डिस्कस करना सॉरी रीड करना चाहते हैं, एग्जैक्ट उसे वो चीज बताई जाए। एंड देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर डाटा एलिमेंट फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। और फिर ये भी हमने उसे बताना है कि हम क्या मैकेनिज्म यूज करेंगे जब हमें मेमोरी से प्रोसेसर में जाना है या प्रोसेसर से मेमोरी में जाना है, तो ये मैकेनिज्म ही हमारे पास होना चाहिए। सही है। तो ये तीन हमारे पास जो है वो की पॉइंट्स हैं। अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें इन तीन चीज़ों पे फोकस करना होगा। सही है, ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं आपको? जी सर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो है, तो ये 3 पॉइंट्स, थोड़ा सा इनका रिव्यू दोबारा दीजिएगा, ये जो रेड लाइन। ये तीन पॉइंट्स में वो आपको ये बता रहा है कि हमने जब मेमोरी को अंडरस्टैंड करना है या मेमोरी की स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है कि वो मेमोरी को हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे कि हमने उस पर रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना। ठीक है। दूसरा, हम कैसे जो है वो उसे ये इन्फॉर्म करेंगे कि हम सारे डाटा में से कौन सा एलिमेंट जो है वो रीड करना चाहते हैं। ठीक है। और तीसरा, हम उसे ये इन्फॉर्म करेंगे कि हमने अगर डाटा प्रोसेसर से मेमोरी में लेके जाना है या मेमोरी से प्रोसेसर में लेकर आना है तो हम क्या मैकेनिज्म यूज करेंगे। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। जी अच्छा, सर। उसके बाद है ग्रुप ऑफ बिट्स दैट द प्रोसेसर यूज इन्फॉर्म द मेमोरी। वो वाली जो हमारे पास मेमोरी को इन्फॉर्म करने के लिए प्रोसेसर जिन बिट्स का इस्तेमाल करेगा, अबाउट विच एलिमेंट टू रीड और राइट, कि वो मेमोरी में से कौन सा जो एलिमेंट है वो रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है, उस बिट्स को जो है वो कलेक्टिवली हम एड्रेस बस कहते हैं। ठीक है। यहाँ आपको एड्रेस बस का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि एड्रेस बस क्या होती है। वो वाला मेमोरी बाइट, सर आवाज कट रही। एड्रेस बस ये है कि वो वाली मेमोरी बाइट जो प्रोसेसर उसे बताता है कि मैं ये वाला जो एलिमेंट है वो रीड करना चाहता हूँ, वो जो बाइट्स हम यूज करते हैं उसे एड्रेस बस कहते हैं। ठीक है। फिर अनदर इम्पोर्टेंट बस कार डाटा बस, फिर इसके अलावा एक और बस होती है जिसे हम डाटा बस कहते हैं। तो डाटा बस का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने जो डाटा स्टोर करना है, मूव करना है, ठीक है, प्रोसेसर से मेमोरी के अंदर या मेमोरी से प्रोसेसर के अंदर, वो किसके जरिए होना है, वो डाटा बस के जरिए होना है। ठीक है। एंड द प्रोसेसर टू मेमोरी इन अ राइट ऑपरेशन, जब राइट करना है तो तभी हम ये काम डाटा बस को यूज करेंगे। सर आवाज कट रही है, एड्रेस बस की सही से क्लियरेंस नहीं हुई कि एड्रेस बस का वर्क क्या है। बस आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क इशू है कोई। अच्छा, एड्रेस बस का जो मेन
बताया गया ना, वो यही बताया है कि एड्रेस बस के अंदर वो वाली बिट या मेमोरी की वो वाला पार्ट हम यूज करते हैं जिसमें प्रोसेसर ये बताता है कि मैंने कौन सा एलिमेंट जो है वो मेमोरी का रीड करना है या राइट करना है। यानी इसमें बेसिकली एड्रेस स्टोर किया जाता है उन एलिमेंट का जहाँ जो डाटा जो है प्रोसेसर रीड या राइट करना चाहता है। ठीक है, अब समझ आ गई। जी सर। और इसी तरह डाटा बस के अंदर वो डाटा मौजूद होता है जो हम एक्चुअल में रीड या राइट करना चाहते हैं, या हम ये कह दें कि जिसका एड्रेस हमने एड्रेस बस में दिया है उस एड्रेस पे पड़ा हुआ जो डाटा होगा वो हमारे पास जो है वो डाटा बस के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब क्लियर होगी बात। सर जो एड्रेस बस है बेसिकली वो ग्रुप ऑफ बिट्स ही हैं जो कि जरिया बनती हैं रीड या राइट करने के लिए डाटा हाँ को जी, बसेस सारी मेमोरी जो में। हैं, बसेस बेसिकली सारी एक मेमोरी के ही हिस्से होते हैं। बस हमने उनको रिजर्व किया हुआ होता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये एड्रेस बस के तौर पे यूज होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये डाटा बस के तौर पे यूज होगा। ठीक है। सर इन तीनों का डिफरेंस ना मुझे भूल जाता है, कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस का। मैं बताता हूँ आपको, अभी ये कंट्रोल बस भी हम पढ़ लें फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, कंट्रोल बस क्या है, वो कह रहा है कि ध्यान से सुनना जरा, कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल, ठहरो मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो है वो प्रोसेसर है। ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास मेमोरी है। सही है। अब जी क्या है, प्रोसेसर इस मेमोरी में डाटा जो है वो रीड और राइट करना चाहता है। ठीक है। अब वो क्या होगा, इनके दरमियान में कह सर, लो कि, रीड और राइट। हाँ रीड या राइट दोनों काम करता है ना। ठीक है, रीड भी करता है और राइट भी करता है। अब आपने ये देखना है कि इस मेमोरी के अंदर तो बहुत सारा डाटा पड़ा है, मतलब आप समझ लें कि इस तरह से डाटा जो है वो बाइट्स की शक्ल में स्टोर है मेमोरी के अंदर। सही है। अब प्रोसेसर को इन सब में से फॉर एग्जांपल सिर्फ जो है ना वो ये वाला जो डाटा है इतना, इस बाइट का ये वाला डाटा उसे चाहिए। ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा, वो इन इसके दरमियान में जो हमारे पास कनेक्टेड है वो बसेस हैं। ठीक है। ये एक बस है। ठीक है। और एक ये बस कनेक्ट है। ठीक है। और एक जो है वो ये बस कनेक्ट, ये तीन बसेस हैं जिसको आप डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस कहते हैं। अब सबसे पहला काम वो ये करेगा कि वो इस एड्रेस बस के अंदर, ठीक है, इस मेमोरी का जो एड्रेस है वो यहाँ स्टोर करा देगा कि इस सारे मेमोरी में से उसे ये वाला चाहिए इतना हिस्सा। तो इसका एड्रेस, जैसे आपको पता होगा कि हम नंबरिंग करते हैं ना, ये 0 बाइट है, ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट है, ये 3 बाइट है, तो उसने यहाँ पे इस एड्रेस बस के जी अंदर सर। क्या लिख देना है कि ये 3 जो बाइट है उसको वो वाला डाटा एलिमेंट जो है वो रीड एंड राइट करना है। ठीक है। तो ये किसका काम है, एड्रेस बस का। समझ आ गई। अब पर ये इस कौन लिखेगा, प्रोसेसर लिखेगा? प्रोसेसर प्रोसेसर मतलब ये जो लिखेगा। एड्रेस है स्टोर। हाँ जी, जी। प्रोसेसर लिखेगा ना, क्योंकि डाटा तो वही उसी को चाहिए। अब यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये डाटा पड़ा है बिट्स की शक्ल में ना। ठीक है। तो ये वाला सारे का सारा डाटा जो है ये उठा के कहाँ डाल दिया जाएगा, इस डाटा बस के अंदर, ये डाटा बस। ठीक है। ये डाटा आ गया इसमें, उस यहाँ से उसने एड्रेस दिया, 3 नंबर पे चला गया, और 3 नंबर पे जो डाटा पड़ा था वो उठा के कहाँ डाल दिया, डाटा बस के अंदर। सही है। अब इस डाटा को करना क्या है, रीड करना है या राइट करना है, वो हमारी ये तीसरी बस जो है
कंट्रोल बस के जरिए हम उसे बताएंगे कि इसको रीड करो या राइट करो। समझ आ गई जी बात की? तो सर, ये रीड। तीन, जी सर, समझ आ रही। रीड राइट का रीड क्या? और राइट का भी इसका आइडिया दे दें कि इसका क्या मतलब होता है कि मेमोरी में रीड और राइट करना। रीड का मतलब है कि आप सिर्फ डाटा को फैच करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहते, आप सिर्फ डाटा देखना चाह रहे हैं कि डाटा क्या है, कौन सा डाटा पड़ा है, सिर्फ उसको देखना है। ठीक है। राइट का मतलब है कि आपने उसमें डाटा में चेंजेस करनी है या उसमें डाटा मजीद सेव करना है आपने, इसको राइट करना कहते हैं। सही है। जी सर। अब आपको तीनों बसेस क्लियर होगी? जी सर, क्लियर हो गई। तो यहाँ पे वो अब आगे बता रहा है कि ये तीनों जो बसेस हैं, दीज बसेस आर आईज नोज एंड ईयर्स ऑफ द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर के आंखें, नाक और कान होते हैं, इन तीनों बसेस को हम कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा गंद मारा है, ये साफ करना है। अच्छा, तो it use them in a synchronized manner to perform the meaningful operation। तो ये हम इस्तेमाल, जो प्रोसेसर है वो इस्तेमाल करता है सिंक्रोनाइज्ड मैनर, यानी एक तरतीब के साथ उसको इस्तेमाल करता है ताकि वो अपना ऑपरेशन जो है, क्या उसका सिंक्रोनाइज्ड मैनर होता है, ये मैंने अभी आपको समझाया। सिंक्रोनाइज्ड मैनर ये है कि वो सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस बस के अंदर एड्रेस लिखेगा, कंट्रोल बस एड्रेस के। लेगा, ठीक उसके है। बाद डाटा हाँ जाएगा। जी, डाटा फेच होगा जी और फिर उस पे क्या ऑपरेशन करना है, सर, वो कंट्रोल बस के लिए होगा। नाइट को basically- आपकी आवाज कट गई, क्या पूछा आपने? सर, जो सिंक्रोनाइज है, सर सिंक्रोनाइज का बेसिक मतलब होता आवाज नहीं समझ आई, आप मैसेज कर दो, मैं पढ़ लेता हूँ। है या क्वेश्चन आप लिख के भेज दिया करो, मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा, इस तरह आवाज कट जाती है जब हम दोनों बात करते हैं। ठीक है। सर, आवाज आ रही है? मैंने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ना मैसेज लिख दिया करो जब कोई क्वेश्चन करना हो, हम दोनों इकट्ठे बोलते हैं तो आवाज कट जाती है, फिर समझ नहीं आती। सिंक्रोनाइज का हाँ कह सकते हैं, तरतीब से चलना या बराबरी पे चलना भी कह सकते हैं। ठीक है, यही मतलब इसका बनता है। अच्छा, उसके बाद है, although the programmer specifies a meaningful operation but to fulfill it the processor needs to collaboration other units and peripherals, and the collaboration is made available using three buses। This is very basic description of the computer and it can be extended to the same lines to input output। अच्छा, ये सारी आगे इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी, जैसे ही बताया है कि आपको प्रोसेसर को जो है वो इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ चलना होता है, अगर वो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस भी साथ अटैच करता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, कि कहीं एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल है एंड एड्रेस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द प्रोसेसर टू मेमोरी। अब ये बात यूनिडायरेक्शनल को समझ लो। यूनिडायरेक्शनल का मतलब जी है कि एक ही तरफ जो है वो डेट मूवमेंट होती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड। आपने ये क्वेश्चन भी किया था ना कि एड्रेस कौन लिखेगा, ठीक है, तो एड्रेस ये अब यहाँ पे आपको उसका आंसर जी भी सर। मिल गया कि प्रोसेसर हमेशा मेमोरी का एड्रेस लिखता है, मेमोरी वापस कभी एड्रेस नहीं लिख सकती। समझ आ गई ना बात की? तो इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं कि एक साइड जी से ही डाटा मूव होता है।
और इसकी रीजन इसने बता दी कि मेमोरी जो है वो डम्ब डिवाइस होती है और कैन नॉट प्रोडिक्ट विच एलिमेंट प्रोसेसर ऑफ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसलिए वो प्रोडिक्ट ही नहीं कर पाती। उसके बाद डाटा मूव फ्रॉम बोथ। अब जो डाटा बस है उसमें डाटा जो है वो बोथ साइड पे मूव करता है, प्रोसेसर से मेमोरी में भी आता है और मेमोरी से वापस प्रोसेसर में भी जाता है। तो इसलिए डाटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। ये आपने याद रखना, बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों तरफ जो है वो इसकी मूवमेंट हो सकती है। डाटा भेजा भी जा सकता है और डाटा जो है वो लिया भी जा सकता है। उसके बाद कंट्रोल बस जो है वो स्पेशल एंड रिलेटिवली कम्प्लेक्स होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है इन दो की नेचर, बिकॉज डिफरेंट लाइंस कंप्राइजिंग इट बिहेव डिफरेंटली। तो जैसे ही इसमें लाइंस डिफरेंट होती है इसी तरह इसका बिहेव भी डिफरेंट हो जाता है। सम टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसर टू पेरिफेरल। कुछ लाइंस जो हैं वो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस तक लेके जाती हैं। एंड सम टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरल टू प्रोसेसर, और कुछ जो सर है वो पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल। एक्सटर्नल डिवाइसेस जो अटैच होती हैं। हाँ जी, ये सारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है, ठीक है, जितनी भी एक्सटर्नल होंगी। जी सर। तो वो कह रहा है कि जो कंट्रोल बस है इसकी डायरेक्शनल जो है वो कम्प्लेक्स होती है, कुछ लाइंस यूनी डायरेक्शनल होती हैं, कुछ बाई डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी द सर्टेन इवेंट्स आउटसाइड द प्रोसेसर आर द ऑफ इंटरेस्ट। तो ये प्रोसेसर के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह से इसकी नेचर को यूज करता है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्केच में भी इसने समझा दिया है, जो मैं आपको पहले बना के दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और इनके दरमियान में ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, ये बत्तीस हैं। अब आप जरा इनको देख के मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी डाटा सर बस है पहली और वाली कौन सी एड्रेस, कंट्रोल बस। सर पहले वाली एड्रेस बस है, सेकंड वाली डाटा बस है, और थर्ड वाली कंट्रोल बस है। हाँ गुड, सही है। तो एड्रेस तो वो है ना जो यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल डाटा बस बाय, है। हाँ, डाटा और कंट्रोल जो है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। और पेरिफेरल डिवाइसेस पे कोई भी एड्रेस बस नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? क्योंकि सर आ तो रही है एड्रेस बस। हाँ। अच्छा, वो आ तो रही है सर, उससे लिंक किया तो हुआ है उन्होंने पेरिफेरल डिवाइसेस को उसके साथ, एड्रेस बस के साथ। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये जी हमारे सर। पास जो है वो इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट है बसेस का। तो वो ये आगे सारी इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ के। एक शेल्फ के अंदर बुक्स रखी हैं, तो आप उसमें से पांचवी जो है फिफ्थ बुक लेकर आनी है, आप पढ़ लेना, ठीक है ना, कोई चीज़ समझ आई तो वो फिर आप पूछ लेना, सही है। जी सर। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से है कि कंट्रोल बस को थोड़ा सा मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो कह रहा है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कंट्रोल बस जो है वो कैरी करता है इंटेंट ऑफ द प्रोसेसर, कि जो प्रोसेसर की ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक वो काम करता है कि वो रीड करे या राइट करे। मेमोरी चेंजेस इट्स बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल ऑफ फ्रॉम द। तो मेमोरी का जो बिहेवियर है वो इस कंट्रोल बस के सिग्नल पे डिपेंड करता है। अगर इसमें रीड का सिग्नल होगा तो मेमोरी रीड बिहेवियर करेगी, अगर राइट का सिग्नल होगा तो मेमोरी जो है वो राइट बिहेव करिएगी। इट डिफाइंस द जी सर। डायरेक्शंस ऑफ द डाटा फ्लो इफ प्रोसेसर वांट्स टू रीड बट मेमोरी वांट्स टू राइट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास डायरेक्शन जो है वो डाटा की वो डिफाइन की जाती है। अगर प्रोसेसर जो है वो चाहता है कि रीड करे बट मेमोरी चाहती है कि राइट करे, देयर विल बी नो कम्युनिकेशन आर यूजफुल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन बट बोथ मस्ट बी सिंक्रोनाइज। ये मतलब है सिंक्रोनाइज का, अब यहाँ भी आपको समझ आ जाएगा कि दोनों एक साथ पैरेलल अगर चल रहे हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, इसको सिंक्रोनाइज कहते हैं, सही है ना। जी सर। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है,
और आप सुन रही हैं, तो इसका मतलब हम सिंक्रोनाइज हैं। मतलब मेरी बात आप तक पहुंच रही है सक्सेसफुली। लेकिन अगर आप भी जी बोल सर। रही हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो हम दोनों को एक दूसरे की बात नहीं समझ आ रही, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास नो कम्युनिकेशन आ जाती है, देयर विल बी नो जी कम्युनिकेशन। सर। ठीक है, तो इस वजह से अगर प्रोसेसर रीड करना चाहता है तो मेमोरी पे रीड ही होगा, अगर प्रोसेसर राइट करना चाहता है तो मेमोरी पे भी राइट ही होगा। इस वजह से इन दोनों को वो कह रहा है कि सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। समझ आ गई बात? जी सर। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या आता है जी? कंट्रोल बस इज ओनली मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसकी जी सर। इसकी जिम्मेदारी है कि ये अप्रोप्रिएट सिग्नल जो है वो हम इसको दें। प्रोसेसर जो है वो कंट्रोल बस के जरिए अप्रोप्रिएट मुनासिब सिग्नल जो है इसको प्रोवाइड करें। ठीक हो गया? तो यहाँ तक बसेस तक जो है ये आपका कंप्लीट हो, ये वाला पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है बसेस का। सही है। अच्छा, टाइम जी सर। नहीं नजर आ रहा मुझे, कितना हो गया? सर 4:29 हो गए हैं। सर आप अहमदाबाद में होते हैं? नहीं, मैं हैदराबाद में। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब रजिस्टर शुरू करने हैं आज, है ना? सर कल कर लेंगे, अभी ना थोड़ी सी मसरूफियत थी, मैंने कहा क्लास में अटेंड पहले कर लूँ। चलें, ठीक तो है। कल से रजिस्टर स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर दूँ। ओके सर। ओके, अल्लाह। सर ये रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का अब जूम पे है, कुछ खोलते हैं इसका, एक ड्राइव वगैरह पे मैं अपलोड करता हूँ, फिर लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। जी सर। ठीक है।